हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू करेंगे। ये पार्ट 5 है, क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू फिजिक्स, चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, हमने लाइट के, आई के एमसीक्यू करा दिए हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू हैं जो 4th पार्ट हो चुके हैं, ये 5th पार्ट है, तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन एन इलेक्ट्रिक लैम्प कनेक्टेड 12 वोल्ट बैटरी इट ड्रॉ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर पावर ऑफ लैम्प। देखेंगे V आपका दे रखा है 30 नंबर, सीक्वेंस में मत ध्यान दीजिएगा, अलग अलग दे रखे हैं। 12 देखेंगे, V दे रखा है हमारे पास 12 वोल्ट दे रखा है, I दे रखा है हमारे पास 0.5 एम्पियर दे रखा, पावर आपसे पूछा है। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। आप VIP नाम सुनेंगे तो लिखेंगे BIP, लिखिए BIP लिख के और यहाँ पे इक्वल कर दीजिए V इंटू आई इंटू P। अब आप लिख लीजिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा VI। ठीक है, तो पावर पूछा है तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की वैल्यू हमारे पास 12 है और ये 0.5, तो 5 ये 60 हो जाएगा। पॉइंट लगाना है तो ये आपका 6 वाट आ जाएगा, ये 6 वाट आ गया। तो देखिए, ये देखिए 30 का B आंसर 6 वाट आ गया। 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक पावर इज, तो वोल्ट होगा, जूल होगा, कूलम होगा, वाट होगा, तो वाट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी करेक्ट वो वाटेज फॉर द इलेक्ट्रिक आयरन, जो प्रेस होता है इलेक्ट्रिक आयरन यूज इन आवर होम, कितना लेता है। तो ये सी आंसर हो जाएगा 850 वाट लेता है। तो 32 का सी आंसर डायरेक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 33 स्टार लगा लेंगे। दे रखा है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट 4 पर किलोवाट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटिंग ऑफ 3 आवर्स। तो देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, पावर दे रखा है आपका 2 किलोवाट और टाइम दिया है 3 आवर्स। ओके, तो हमारे पास फार्मूला होता है P इक्वल टू W/T, आप जानते हैं ये एनर्जी होता है। तो W इक्वल टू क्या होता है, P इंटू T हो जाएगा। P हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 किलोवाट आवर्स हो गया। इसने बोला है कि पर किलोवाट, यानी यहाँ पे देखेंगे 1 किलोवाट आवर्स का कॉस्ट कितना दे रखा है, 4 रुपीज दे रखा है। ओके, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 किलोवाट आवर्स का देखेंगे, ये कैपिटल रहेगा भाई, W कैपिटल रहेगा। तो आपका 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा रुपीज, 24 रुपीज होगा। चल के देखते हैं। तो बच्चा लोग 33 का 24 B आंसर हो जाएगा 24, आपको करना बता दिया। अब देखेंगे 33 का आंसर था, 33 का B आंसर 24 हो जाएगा। 34 देखेंगे, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, भाई एनर्जी क्या होती है, वर्क ही होती है, तो जूल होता है, जूल ही होता है। 34 का A आंसर हो। कूलाम किसका होता है, चार्ज का होता है। वाट किसका होता है, पावर का। ओम मीटर क्या होता है, रेजिस्टिविटी का होता है, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप देख लेंगे। ओके, 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वाट में लिया जाता है, वाट आवर्स में लिया जाता है, किलो वाट में आवर्स में लिया जाता है, या किलो जूल में लिया जाता है। तो 35 का सी आंसर हो जाएगा किलो वाट आवर्स। 35 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा किलो वाट आवर्स। ओके, देखेंगे हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। इसको करके दिखाता हूँ आपको 36 को। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपको W पूछा है आपसे, W पूछा है आपसे, पावर दे रखा है आपका 100 वाट दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 मिनट। यहीं पे गलती होती, 1 मिनट में लोग कन्वर्ट नहीं करते, तो इसको आप 60 सेकंड कन्वर्ट कर लीजिए। अभी ये बताया ऊपर, तो P का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, W/T होता है। और अगर किसी को पावर दिखाना है तो हम लोग क्या कहते हैं, 2 मिनट रुको अभी बताते हैं तुमको।
ठीक है, अपनी तुम्हारी औकात बताते हैं। तो जब लड़ाई करते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अपनी उसको पावर दिखाते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम, आप क्या करने वाले हो। तो ये हो जाएगा W ही पूछा है P इंटू टी। तो P हमारे पास क्या है 100 और T हमारे पास 60 है। तो ये 6000 हो जाएगा, 6000 वाट हो जाएगा। आइए, नहीं सॉरी वाट नहीं, जूल हो जाएगा। हम लोग W निकाल रहे हैं ना, तो जूल हो जाएगा, जे लिखेंगे। तो देखेंगे 36 का डी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37। एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर यूज ऑन 230 वोल्ट सप्लाई इन इज रेटेड एट 3000 वाट। ठीक है, फॉर सेफ वर्किंग केबल कनेक्टेड टू द शुड बी एबल टू कैरी एट लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 37। एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर use on a 230 volt supply is rated at 3000 watt. For safe working cable connected to it should be able to carry at least कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो। तो चल के देखते हैं। V हमारा दे रखा है, देखेंगे V हमारा 230 वोल्ट दे रखा है, पावर दे रखा है 3000। तो P इक्वल टू हम जानते हैं IV होता है। तो आपका आ जाएगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपान V हो जाएगा। P की वैल्यू 3000 अपान ये 230, ये डिवाइड करेंगे। तो 300 को 23 से डिवाइड करिए, क्या आना चाहिए आपका। तो 323 बन जाए 23 आ जाएगा 720, तो ये आ जाएगा 13 पॉइंट कुछ आएगा। तो देखेंगे आपको 13 पॉइंट से ज़्यादा करंट किसकी होगी। देखिए, न 2 होगी, न 5 होगी, 10 होगी, ये 13 पॉइंट से ज़्यादा है। तो इतना करंट आपको देना पड़ेगा। 37 का डी आंसर हो जाएगा। तो ये 13 आ रहा है, तो ये मोर देन 13 आपको एम्पियर करंट आपको देनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। हाउ मेनी जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर पर सेकंड बाई 6 वोल्ट 0.5 एम्पियर लैम्प। तो 38 देखेंगे। हाँ जी, वर्क अपॉन टाइम लिखेंगे तो क्या होता है P इंटू वी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, देखेंगे P इक्वल टू हम जानते हैं W/T होता है और P इक्वल टू IV होता है। ओके, तो इसमें रिलेशन हमें चाहिए, क्या चाहिए इसमें रिलेशन। तो वर्क और पर सेकंड बोला है तो 1 कर लीजिएगा। I आपका दे रखा है 0.5 दे रखा है और ये 6 दे रखा है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो ये आपका आ जाएगा जूल, 3 जूल होना चाहिए। तो 3 जूल पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे सेकंड चल रहा है ना, पर सेकंड, 3 जूल पर सेकंड। ओके, 3 जूल पर सेकंड हो जाएगा। तो 38 का डी आंसर हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। एट गिवन टाइम हाउस इज सप्लाई विथ 100 एम्पियर एट 220 वोल्ट। हाउ मेनी 75 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब कुड बी स्विच ऑन इन द हाउस एट द सेम टाइम। ओके, करके दिखाते हैं आपको। तो ये बोला है सेम टाइम, हाउ मेनी बल्ब पूछा है। तो लिखेंगे लेट एक्स बल्ब इन पैरेलल लिख देंगे। ओके, तो P इक्वल टू हम जानते हैं IV होता है, आपको पता है। तो आप देखेंगे 1 बल्ब लिखेंगे, 1 बल्ब कितना कास्ट का वाट ले रहा है 75 वाट ले रहा है। तो एक्स बल्ब कितना लेगा आपका, तो 75 है, एक्स हो जाएगा, वाट हो जाएगा आपका। ओके, इतना समझ में। तो P इक्वल टू हम जानते हैं IV होता है, ये 75 वाट। I की वैल्यू दे रखा है आपका 220 और वोल्ट दे रखा है आपका, वोल्ट कितना दे रखा है, सॉरी I दे रखा है 100 दे रखा है, आगे पीछे हो सकता है। V हमारा दे रखा है 220। देखेंगे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W नहीं x यहाँ चल रहा था, सॉरी x चल रहा था। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू, ये मल्टीप्लाई मत करिएगा, अपान 75। अब 25 का टेबल आप जानते हैं, 25 3 जा हो जाएगा, ये 4 जा हो जाएगा। यहाँ पे चल रहा है 220,
तो आप देखेंगे 4 इंटू इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 73.33। तो 4 में 73.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 293.32 आ जाएगा। तो ये कहना चाह रहा इससे हमारा क्या होना चाहिए, ये इसी के लमसम हमारा बल्ब आना चाहिए। तो देखेंगे 293 बल्ब आ जाएगा। ओके, तो देखेंगे पहले एक्स बल्ब लिया, एक बल्ब कितना वाट खींच रहा है 75, तो एक्स बल्ब कितना खींचेगा 75 एक्स हो जाएगा। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, 39 का आपका सी आंसर हो जाएगा 293। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ हिक्स रजिस्टर इज हाफ, इलेक्ट्रिक पावर विल बी बिकम। तो हम जानते हैं क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर होता है, ये कांस्टेंट कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर, ये कहना चाह रहा है ये हाफ हो रहा है। ये क्या कहना, पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो ये अगर ये 1/2 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पार्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/4 पार्ट। तो 40 का डी आंसर हो जाएगा। ओके, 40 का डी। इस तरह बच्चा लोग ये 5 पार्ट कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है एक पार्ट और बचे हैं, उसको हम करा देंगे। तब तक आप करते रहिए MCQ, इसके 5 पार्ट हो गए, अच्छे से करिए। जो ना समझ में आए आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसका फिर से वीडियो बना दूंगा। लाइट इलेक्ट्रिसिटी के हम पूरा वीडियो बना देंगे, पूरा समझा देंगे आपको। ठीक है, तब तक आप MCQ करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।